नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ नरसिंह सम्राट। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है रालोमो पार्टी के प्रदेश सचिव नाम है ललन कुशवाहा जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। तमाम मुद्दे पर बातचीत होगी, तो बने रहिएगा वीडियो में। आप सबसे पहले स्वागत है कुशवाहा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा दिन के मुलाकात हमने के भइल बा, लगभग लगातार 1 साल हो गए। लोकसभा के चुनाव से पहले हमने के मुलाकात भई रहे। कैसन बा तबियत? ठीक बा, बिल्कुल ठीक बा। अच्छा, ये बताएं कि पिछला बार लोकसभा जन चुनाव रहे, ना करते हुए भी आखिर आर के सिंह सब हरवा देनी। नहीं, आरके सिंह के हमनी के ना हरवा देनी है। हाँ। आरके सिंह के हरवावे खातिर कुछ बीजेपी के समर्थक लोग जे रहल, वहां तो उपेंद्र कुशवाहा के लोग देख करके यहाँ के लोग ने वोट दिए थे। वही गठबंधन में हम लोग थे, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के हम लोग गठबंधन में थे। हम लोग अंतिम दिन तक ले वोट मांगे आरके सिंह के। लेकिन जनता तो समझदार है। जनता समझदार है कि जब हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा को जो आरके सिंह के समर्थक चाहे बीजेपी के लोग जो वोट नहीं दे रहे हैं, तो ये लोग कैसे वोट दे देंगे। लेकिन आप सीधा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वालों पे कि बीजेपी पार्टी वालों ने हरा दिया। आखिर कैसे साबित कीजिएगा? बीजेपी पार्टी वाले हम नहीं बोल रहे, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता लोग कैसे, आखिर कुछ कैसे? एक विशेष जाति के लोग खास करके जो कि एनडीए के जाति के लोग एनडीए के समर्थक माने जाते हैं। वहाँ पवन सिंह चुनाव लड़े तो वो लोग पवन सिंह के तरफ एक तरफा खड़ा हो गए। एक मिनट, थोड़ा सा बीच में आपको रोकना चाहेंगे। जैसे आपने बोला कि राजपूत समाज के लोग जो है खास करके बीजेपी के माने जाते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि राजद से भी अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो राजपूत का भी वोट जाता है, कोई जरूरी नहीं कि बीजेपी में ही जाएगा। तो यही सब कारण है, इसी के चलते ना एनडीए कमजोर हुआ। कारण दूसरा थोड़े है। जब जाति पर ही सब लोग वोट करेंगे तो मान लीजिए कि आप आरजेडी को ही गाली देते हैं, आपका जाति का उम्मीदवार आ जाता है तो अच्छा हो जाता है आरजेडी पार्टी। तो इसके चलते एनडीए कमजोर होगा। तो फिर आप एनडीए को मत मानिए, जातीय को मानिए। अच्छा, इस बार क्या आपको लग रहा है आरा का जो कुशवाहा समाज है किस पार्टी को जिताएगा, किसको मुख्यमंत्री बनाएगा? देखिए, कुशवाहा समाज एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ रहेगा, बशर्ते जो खामी कुछ नेता लोग, कुछ कार्यकर्ता लोग जो बीच बीच में कर देते हैं, इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। अच्छा, एनडीए से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार क्या नीतीश कुमार ही रहेंगे, कोई और हो सकता है? नीतीश कुमार रहे। नीतीश कुमार का ही चेहरा है, उन्हीं के चेहरा पे मतलब चुनाव लड़ा जाएगा। कुमार के चेहरा पर ही चुनाव होगा। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में विपक्षी लोग कुछ वैसा बात बोल रहे हैं कि मतलब सुन ही रहे हैं कि कहीं कुछ स्टेज पे चल रहा था, किसी लड़की या महिला के बारे में कुछ अशब्दजनक कुछ टिप्पणियां कर दिए थे। उसके बाद फिर स्टेज पे नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, मोदी जी का नाम ही कुछ भूल गए। क्या कहिएगा? लोग बोलते हैं कि उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री के पद पे बनने लायक नहीं है। देखिए, विपक्ष का अपना जो है, अपना लोग बोलते हैं, लेकिन आप भी पत्रकार के साथ साथ आप भी एक बिहार के निवासी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी पहले का भी समय देखे होंगे, आज भी देख रहे हैं। आज भी नीतीश कुमार से कोई बेटर आदमी है का बिहार में? नहीं, काम तो उन्होंने किया, इसमें कोई मतलब ये नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जैसे आप बोले कि आप पत्रकार के साथ साथ एक बिहार के वासी भी हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अफसरशाही थोड़ा सा बढ़ गया है। क्या लगता है आपको? अच्छा, देखिए, अफसरशाही नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए कि हम आम पब्लिक हैं, तो जब हम सब कुछ हम अपने से डिसीजन ले लेंगे, तो फिर कानून पुलिस किस लिए है? इसीलिए ना है। तो जब पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका जब काम नहीं करेगी, अफसर यदि हमारे कहना से माने काम करे, तो ये बिल्कुल अच्छा बात नहीं ना है। नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था कि किसी व्यक्ति का काम करवाने के लिए आप ऑफिस में जाइए, साइन करवाने, कहीं कुछ हो जाता था। अभी भ्रष्टाचार, इसको सीधा बोलिए, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता। ऐसा जनता का मतलब आवाज उठता है कि यहाँ पैसा नहीं दिए, वहां नहीं दिए, तो ये काम नहीं होगा। देखिए, भ्रष्टाचार का जहाँ तक बात है, तो वो पहले भी भ्रष्टाचार था, आज भी है। हम इसको नहीं नकार सकते हैं कि बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। लेकिन सरकार की बहुत सी एजेंसियां काम कर रही है कि यदि आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो सीधा आप कंप्लेन कीजिए। तो जनता भी तो रिश्वत देना चाहती है। जनता इसलिए कि नाजायज काम भी कराना है तो लोग रिश्वत देते हैं। मतलब हमारा काम जल्दी हो जाए, जल्दी भले रिश्वत ले लीजिए। लोग अपने से कहते हैं कि सर पैसा ले लीजिए ना, हमारा एक मौका कर दीजिए, चाहे करवा दीजिए। तो ये सब काम तो जनता भी इसमें कम दोषी नहीं है। यदि सरकार की बहुत सी एजेंसियां चल रही है, बहुत से हम भी देखे, हमारे जगदीशपुर क्षेत्र में कई एक कर्मचारी, कई एक अफसर लोग पकड़ करके यहाँ से गए। लेकिन जो जनता जागरूक है वो रिश्वत नहीं देना चाह रही, तो आपसे जबरदस्ती रिश्वत। एक सवाल और आपसे रहेगा, जिस तरीके से दारू वाला पे जो मैटर था, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दारू बंद है, लेकिन बंद नहीं है। पहले लोग दुकान से खरीद के लेके आते थे, अब डिलीवरी होम घर पे ही हो जाता है। क्या कहिएगा इस पे? देखिए, शराब का जहाँ तक बात है, तो जब तक नीतीश कुमार जी जब शराबबंदी किए थे,
तो आप भी जानते होंगे कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा मानव कतार लगा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल तो मानव कतार क्या कोई भाड़ा पर पैसा पैसा देकर के आदमी को लाया गया था? नहीं। स्वेच्छा से सब लोग जा करके रोड पर लगे थे कि नहीं, शराबबंदी अच्छा चीज है, शराबबंदी होना चाहिए। लेकिन पूर्ण रूप से शराबबंदी हुआ कहाँ है? सर सुना जाए मेरा बात। तो शराब जब जनता उसके लिए उस समय जब रोड पर खड़ा हुआ कि नहीं शराब बंद होना चाहिए, तो शराब बंद होना चाहिए, तो फिर आम पब्लिक जब हम शराब नहीं पिएंगे, हम शराब नहीं बेचेंगे, पुलिस प्रशासन कहाँ कहाँ क्या करेगी? जब तक कि तो जागरूकता जनता को भी होना चाहिए कि हम अपने गांव में शराब नहीं बिकने देंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, खुद शराबबंदी सफल हो जाएगा। अब मान लीजिए कि लोग तो आज घर घर में लोग शराब बना करके लोग पी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब शराब जब घर में लोग बना करके पी रहा है, तो बोलिए पुलिस प्रशासन क्या करेगी? अच्छा, शराबबंदी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई, इस बात को मानते हैं कि नहीं? हाँ मानते हैं, मानते हैं। इस बात को भी मानते हैं कि होम डिलीवरी हो रही है? देखिए, मैंने तो सुना है कि आज़ादी के बाद से ही गुजरात में शायद शराबबंदी बंद है। क्या गुजरात में शराब लोग नहीं पीते हैं? वहाँ शराब नहीं मिलता है। मिलता है, जहाँ की जनता जागरूक है। हाँ, एक चीज तो जरूर है, कहाँ बता देंगे कि आप भी पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, देखिएगा कहीं तक आज के डेट में कहीं रोड पर कोई शराब पी करके तो आपको नहीं दिखाई नहीं, देगा। ये चीज तो देखने को मिलता है कि रोड पर कोई पहले के जैसा दारू पी के पड़ा नहीं रहता है। पड़ा नहीं रहता है, किसी के साथ शराब पी करके गाली गलौज नहीं करेगा, डरे नहीं करेगा कि यदि पुलिस आ जाएगी तो एक तो मारपीट का केस और दूसरा झगड़ा झंझट का केस और दूसरा शराब का केस। इसलिए शराब पी करके जानबूझकर कोई झगड़ा नहीं करेगा, और झगड़ा यदि होता होगा तो शराब यदि पिया होगा तो वहां से भाग जाएगा पहले। बिल्कुल सही। बिहार में जो चुनाव होगा विधानसभा का, आपके पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, क्या कुछ जानकारी दीजिएगा? अब सीट के बारे में तो हम विशेष जानकारी नहीं देंगे, इसलिए कि हमारे राष्ट्रीय नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनको हम लोग पूर्ण रूप से अथी कर दिए हैं। वो जो भी डिसीजन लेंगे हम लोग को मान्य होगा। तो जो भी इनका डिसीजन होगा वो हमको मानना है। मान्य है। और इस बार पूर्ण रूप से कुशवाहा समाज जो एनडीए का साथ देगा? देखिए, एनडीए का पार्ट है कुशवाहा समाज, अभी खास करके महागठबंधन के साथ में कुशवाहा समाज का वोट ट्रांसफर होने वाला नहीं है। लेकिन विगत कुछ परिस्थिति ऐसा बन जाता है, उसके चलते कुछ लोग इधर से उधर हो जाते हैं। लोकसभा में ऐसे ही हुआ था कि नहीं हुआ, लेकिन अचानक वोट पड़ने से 2 दिन पहले हो गया। अच्छा, आप भी देखें कि अंतिम चरण का जो चुनाव था, मान लीजिए कि 7-8 लोकसभा में, इसके पहले जो चुनाव था, तो पहले वाला चुनाव में आप देखें ना पूरा एनडीए जीता, लेकिन लास्ट वाला जो चुनाव में लोग माने थोड़ा सा गलती हुआ, तो गलती का खमियाजा है पूरा एनडीए को भुगतना पड़ा। लगभग हमको ऐसा लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के वहां हारने से बीजेपी पार्टी को पूरे शाहाबाद में लगभग 4-5 सीटें गंवानी पड़ी थी। शाहाबाद में तो चारों सीट माने हार गई। इसके बाद में आपको कुछ मगध में जाइए, वहाँ भी पाटलिपुत्रा और क्या बोलते हैं जहानाबाद भी हारी, औरंगाबाद भी हारी। तो औरंगाबाद तो खैर पहले वाला फेज में चुनाव हुआ था वहाँ, लेकिन जहानाबाद और आपको ये पाटलिपुत्रा, तो ये उस समय भी आपसे हम बोले थे कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसा नेता है जी, कि कोई पूरे बिहार के कोई ऐसा गांव नहीं है कि उनका करता नहीं है जी। ठीक है, भले पार्टी छोटी है, लोग बोलते हैं कि पार्टी छोटी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को मानने वाले और जानने वाले पूरे बिहार का कोई भी ऐसा गांव नहीं है कि जहां उनका समर्थक नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से 2009 में पार्टी का कद जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, उसके बाद बीच में नीतीश कुमार से जो मिलन हुआ, उसके बाद थोड़ी सी कमजोर पड़ गई। अब कैसा मतलब पार्टी का रफ्तार जो है कैसा दिख रहा है आपको? देखिए, पार्टी कोई चीज नया बनाने पर तो थोड़ा सा जरूर दिक्कत होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुआ। जिस दिन पार्टी का घोषणा भी हुआ उस दिन भी हम लोग गए थे पटना में, उस दिन भी बहुत काफी भीड़ थी। इसके बाद में जितना भी कार्यक्रम हो रहा है, अभी शाहाबाद में हुआ था प्रसिमन को लेकर के, प्रसिमन संविधानिक कोई थी, संविधानिक अधिकार प्रसिमन माने सुधार। इसके बाद में मुजफ्फरपुर में, यहाँ लाखों की भीड़ शाहाबाद में हुआ था, पूरा विक्रमगंज में, पूरा शाहाबाद रेंज का था, 4 जिला का। वहाँ मुजफ्फरपुर में हुआ। उपेंद्र कुशवाहा के चाहने वाले लोगों की कमी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जमीनी स्तर के नेता है। अच्छा, ये जगदीशपुर क्षेत्र में इस बार जो चुनाव होगा, क्या एनडीए लगता है आपको कि रालोमो को सीट देगी? कुछ उम्मीद है या क्या? तो देखिए, इस पर हम तो पहले बोले आपसे कि इस पर हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पूर्ण रूप से हैं, वो जो भी डिसीजन लेंगे हम लोग को मान्य है। एनडीए मान लीजिए कि रालोमो नहीं लड़ेगा,
फिर यहाँ एनडीए का पार्ट भाजपा लड़े, जदयू लड़े, जो भी लड़े, हम लोग एनडीए, लोजपा है। हाँ हम लोग एनडीए के पार्ट है, तो एनडीए एक पार्टी है। उसमें कोई मान लीजिए कि जो भी सीट मिलेगा तो पूरा बिहार में एक ही पार्टी नहीं लड़ेगी। नहीं, नहीं। हाँ, तो जो जिसको मिलेगा मतलब पूर्ण रूप से सहयोग करना है एनडीए को। जी, एनडीए के साथ हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रालोमो पार्टी के प्रदेश सचिव ललन कुशवाहा जी को। रालोमो पार्टी के बारे में आपके क्या विचार है, आपको बताते चले कि रालोमो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। इस पार्टी के बारे में क्या विचार है आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग रिप्लाई दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए आप मुझे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।